नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, आओ ज्योतिष सीखें और इस श्रृंखला का यह पहला एपिसोड ही है, ये पहला भाग ही। इस श्रृंखला में हम यह समझेंगे कि कौन-सा ग्रह किस लग्न कुंडली के किस भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करता है। तो देखिए, आज हम शनि महाराज से ही शुरू कर रहे हैं कि शनि जो है मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। देखिए यह जो ज्योतिष सीख रहे हैं, जो भी हमारे साथी ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए तो यह बहुत ही उपयोगी है ही। इसके अलावा यदि कोई हमारे साथी ज्योतिष नहीं सीख रहे हैं और अपनी कुंडली के तरीके से यह समझना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह किस राशि में बैठ कर के क्या फल प्रदान कर रहा है, तो उनके लिए भी यह उतना ही उपयोगी है। आप यानी स्वयं ही अपनी कुंडली में यह देख सकते हैं कि कौन-सा ग्रह आपको किस प्रकार से फल प्रदान कर रहा है, तो उस तरीके से आप उपाय भी कर सकते हैं। देखिए, यदि आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और यदि मेरे यूट्यूब चैनल से आप पुराने जुड़े हुए हैं, तो आप इस बात से भली-भाँति परिचित हैं कि हमारी एक श्रृंखला और अभी चल रही है। ये तो बहुत पुरानी है, जब चैनल की शुरुआत हुई थी तभी की बात कर रहा हूँ। कुंडली कैसे देखें? यानी कि यदि आप ज्योतिष बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। कुंडली कैसे देखें? पहले भाग से ही आप देखें, तो बहुत आसान भाषा में आप ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर पाएँगे। ऊपर आई बटन पर भी इसका लिंक आ रहा है पहले भाग का, वहाँ क्लिक करके भी आप पहले भाग को देख सकते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंडली जो है, मेष लग्न की है और यदि प्रथम भाव में शनि देव बैठे हुए हैं, तो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, आज हम ये समझेंगे। देखिए, सबसे पहले शनि को समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम ये समझें कि कोई ग्रह किस भाव में बैठ कर के क्या फल प्रदान कर रहा है, तो सबसे पहले उस ग्रह को ही समझना ज़रूरी होता है। आखिर वो ग्रह जो है, किन-किन चीज़ों का कारक है। अब देखिए, शनि जो है, शनि न्यायाधीश है, शनि न्यायाधीश। यानी कि हम हमारे जीवन में जो भी कर्म करते हैं या जो भी कर्म हमने किए हैं, उन कर्मों के फलों का डिपार्टमेंट यानी कि न्याय का डिपार्टमेंट शनिदेव के पास है। यदि हम अपने जीवन में गलत कर्म कर रहे हैं या हमने गलत कर्म किए हैं, तो हमें उन गलत कर्मों के अशुभ फल को भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और यदि हमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्मों के फल भी हमें अच्छे ही प्राप्त होंगे। यही न्याय है। तो शनि एक न्यायाधीश ग्रह है, कर्म प्रधान है। और शनि को कड़ी मेहनत करना बहुत पसंद है। यदि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ यानी कि निरंतर रूप से आप एक ही विषय पर मेहनत कर रहे हैं, तो शनि उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा देखिए शनि जो है बड़ा धीमा ग्रह है, क्योंकि यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो आप इस बात से भली-भाँति परिचित होंगे कि शनि जो है एक राशि में ढाई वर्ष तक रहते हैं। उसके पश्चात अगली राशि में प्रवेश करते हैं। तो जब ये धीमा ग्रह हो गया, तो इसके फल भी बड़े धीमे-धीमे मिलते हैं। तो इस बात को आप समझें कि कोई ग्रह यदि हमें धीमा फल दे रहा है या हमारे जीवन में हम बहुत कर्म कर रहे हैं, उसके तरीके से उसके फल बहुत धीमे प्राप्त हो रहे हैं, तो इस बात को समझ जाना चाहिए कि हम अपने जीवन में एक स्थिर लेवल तक जा रहे हैं। यानी कि हमारे लाइफ में आगे चल कर के स्थिरता आएगी। तो शनि जो कुछ भी देते हैं, वो स्थिर रहने वाली चीज़ देते हैं। इसके अलावा जो नौकर होते हैं, नौकर का संबंध शनि से है। अपने से छोटे लोग, शनि का संबंध है। शनि प्रभावित व्यक्ति जो है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा ठेकेदारी से संबंधित कार्य शनि के अधीन आता है। शनि प्रभावित व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, चूँकि शनि आयु, मृत्यु, कष्ट और दुःख का कारक है। जब जीवन में दुःख आता है, तो क्या होता है? हम अकेले रहना पसंद करते हैं।
तो एकांत प्रिय व्यक्ति हो जाता है। शनि जब दुःख देता है, परेशानी देता है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्म यदि खराब रहे हैं, तो उसके फल हमें इस जन्म में प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें कष्ट और दुःख जो प्राप्त हो रहा है और उस कष्ट और दुःख को भोगने के दौरान हम सोचते हैं कि कहीं एकांत में चल कर के जीवन बिताएँ, बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है। तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर वन में निकल जाता है या पहाड़ियों में निकल जाएगा, जंगल में रहेगा। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि वो बहुत परेशान है जीवन में, बहुत टेंशन में है और कहीं 10, 15, 20 दिनों के लिए वो कहीं दूर चले गए हैं अकेले में। तो शनि इन सब चीज़ों का कारक है। इसके अलावा कटु सत्य, ये बहुत बड़ी समस्या है। शनि प्रभावित व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को सामने बोल देगा कि आप ऐसे हो, हुँ? उसमें कमी निकाल देगा। यानी कि कमी है और सामने उसने कह दिया है कि भई आप तो ऐसे हो। कड़वा सच जो होता है, तो कड़वा सच ही तो लोगों को समझ में नहीं आता है। इससे फिर रिश्ते खराब होते हैं। तो ये वाली चीज़ भी शनि के अधीन आती है। इसके अलावा शनि प्रभावित व्यक्ति बड़े जिद्दी होते हैं। ये काम करना है, तो करना है। इसके अलावा शनि यदि सकारात्मक रूप से कुंडली में बली है, तो ऐसे व्यक्ति के पास में धैर्य बहुत होता है। इसके अलावा चूँकि हमने ये समझा है कि शनि जो है बहुत धीमा चलने वाला ग्रह है। तो शनि जब धीमा चलने वाला ग्रह है, तो शनि आलस्य का भी कारक है। अब चूँकि जीवन में आलस्य आएगा, तो हर कार्य में डिले वैसे भी हो जाएगा, विलंब होगा ना। यानी कि शनि यदि हमारी कुंडली में बहुत प्रभावी होकर के लग्न पर यदि उसका प्रभाव पड़ रहा है या लग्नेश पर प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में आलस्य यदि घेर लेगा, तो वैसे भी हर कार्यों में डिले आता है, विलंब होता है और शनि शनि तो वैसे भी धीमा चलने वाला ग्रह है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का जो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी निर्माण कार्य होता है, वो भी शनि के अधीन आता है। लोहा या काली वस्तुएँ जो होती है, काले कपड़े हो गए, ये शनि इन सब चीज़ों के कारक हैं। लेबर क्लास के जो लोग हो गए, वो भी शनि के कारक ग्रह है। यदि शनि की कृपा यदि आप पर होगी, तो समझिए कि अम, लेबर का पूरा-पूरा आपको सहयोग मिलेगा और आप ठेकेदारी का काम कर सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल पेन देने वाला ये है, लॉन्ग डिजीज़ यानी चूँकि शनि एक धीमा चलने वाला ग्रह है और लंबी अवधि के लिए चलता है, तो ये बीमारी भी कभी देगा जीवन में, तो बहुत लंबी अवधि के लिए बीमारी देता है। इसके अलावा वृद्धावस्था जो है शनि से संबंधित है। गुप्त विद्या का ज्ञान, कोई ऐसी विद्या जो कि गुप्त है, तो ये भी शनि के अधीन आती है। इसके अलावा नौकर-चाकर, गंदे कपड़े और गधा या खच्चर जो है, अब आप सोचेंगे खच्चर यहाँ मैंने कैसे कह दिया? देखिए, शनि कड़ी मेहनत का कारक है, बहुत मेहनत करवाता है और खच्चर भी क्या करता है, गधा भी क्या करता है, उसपे जो है वज़न लाद दो, तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, पूरा जीवन भर चलता ही रहेगा। तो कहीं न कहीं खच्चर का संबंध भी जो है, वो शनि से हो गया है। चमड़ा और जो भी एग्रीकल्चर काम होता है, वो भी शनि के अधीन आता है और अवसाद यानी डिप्रेशन वाली चीज़ भी शनि के अधीन आती है। तो अब हम ये समझेंगे कि यदि आपकी कुंडली जो है मेष लग्न की है, यानी आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यदि 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। देखिए, सबसे पहले आपको मैं जानकारी दे दूँ कि हमारे ऑनलाइन बैच भी चलते रहते हैं, ज्योतिष सीखने के। अभी 15 दिसंबर से ही, अभी इसी वर्ष 15 दिसंबर 2023 से ही बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल ज़ीरो से ज्योतिष सीखने का एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है। आप इसे जॉइन कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, कुंडली के पहले भाव में यदि 1 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई और मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में यदि शनि देव बैठे हैं, तो वो किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे, आज हम ये समझेंगे। ठीक है? अब देखिए, मेष राशि जो है, वो एक अग्नि तत्व की राशि है और अग्नि तत्व की राशि में शनि यदि बैठ जाएँगे, यानी मेष राशि में यदि शनि बैठ जाएँगे, तो वो यहाँ नीच के हो जाएँगे। सबसे पहले तो ये समझें कि शनि किन-किन भावों के स्वामी हैं। शनि देखिए इस कुंडली के तरीके से दशम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। शनि 2 राशियों के स्वामी होते हैं, एक तो मकर राशि, एक कुंभ राशि। कुंभ राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। अब देखिए, मेष जो राशि है, ये एक अग्नि तत्व की राशि है।
ठीक है? और शनि का तत्व कौन-सा है? वायु तत्व। तो जब आग लगती है और जब ज़ोर से हवा चले, तो आग फैलेगी या बुझेगी? हुँ? आग तो फैलेगी, तो यहाँ शनि कंफर्टेबल नहीं है, तो यानी कि ये परेशान होने वाली स्थिति हो गई। इसके अलावा देखिए, मेष लग्न के लोग जो है, वैसे भी बड़ी जल्दबाज़ी में रहते हैं, अग्रेशन भी जल्दी उनको हो जाता है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। तो अग्रेशन जब जल्दी आ जाएगा, जब गुस्सा जल्दी आ जाएगा और जब पेशेंस नहीं होगा और हम जल्दबाज़ी में कोई निर्णय ले लेंगे, तो ये बहुत गलत साबित हो जाता है। और शनि यहाँ बैठे हों और जल्दबाज़ी कर ली, तो फिर और ज़्यादा परेशानी होगी। अब चूँकि शनि जो है, बहुत धीमा चलने वाला ग्रह है, तो लाइफ़ बड़ी स्लो हो जाएगी, लाइफ़ बड़ी स्लो हो जाएगी, हर कार्य में डिले होगा। इसके अलावा जब ये शनि दुःख का कारक है, परेशानी का कारक है और दशम भाव का स्वामी होकर के, एकादश भाव का स्वामी होकर के शनि यहाँ बैठेगा लग्न में, तो ये नीच का होगा। अब जब डिले होगा, परेशानी होगी, तो चिंता तो होगी। ऐसे में मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में यदि शनि है, तो ऐसा व्यक्ति डाउन टू अर्थ होता है, यानी ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वैसे ही बहुत परेशानी वो देख चुका होता है या परेशानी में जीवन चल रहा होता है, तो अपनी ज़मीनी हकीकत ये कभी नहीं भूलते हैं। लग्न में बैठा हुआ शनि जो है, व्यक्ति को जल्दी मैच्योर बनाता है, एक्सपीरियंस बहुत देता है और लग्न में बैठा जो शनि है, ये आपको जीवन भर आपकी वास्तविकता बताता रहेगा कि आप कौन हैं, आपकी क्या औकात है, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। अब देखिए, दशम भाव का स्वामी शनि और एकादश भाव का स्वामी दशम भाव हमारा प्रोफेशन है, हमारा कर्म है। हमारे जीवन में हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, ये दशम भाव से डिसाइड होता है। और जब हम दशम भाव से अपने कर्मों को देखेंगे, तो हम एकादश भाव से उस कर्मों के लाभ को देखेंगे। तो एकादश भाव जो है, ये लाभ का भाव है। यानी कि दशम भाव से हम कर्म करेंगे और एकादश भाव से हम लाभ की प्राप्ति करेंगे। अब इन दोनों भावों का जो स्वामी ग्रह है, वो यहाँ नीच का हो गया है, तो कहीं न कहीं प्रोफ़ेशन में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी उस तरीके के फल प्राप्त नहीं होंगे, जो आपने सोचे थे। यानी आपको कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती है और शॉर्टकट तो आपके जीवन में चलता ही नहीं है। आप सोचिए कि शॉर्टकट में चल के और मैं किसी चीज़ को पा लूँ, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत एफर्ट्स आपको करने होते हैं। लेकिन यदि आप अपने जीवन में कंसिस्टेंसी रखते हैं, यानी कि निरंतर रूप से कार्य करते रहते हैं और एक ही कार्य को करते रहते हैं, उसमें बदलाव नहीं करते हैं, जीवन में पेशेंस रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो ये आपके नकारात्मक चीज़ भी सकारात्मक साबित हो सकती है। यदि आप बार-बार चीज़ों को बदल रहे हैं, नहीं मुझे तो ये काम नहीं करना है, मुझे तो वो करना है, मैं उसमें देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो फिर और ज़्यादा परेशानी का जीवन में सामना करना पड़ता है। ठीक है? शनि चूंकि कर्म फलदाता है, तो शनि को प्रसन्न करने के लिए, शनि को पॉजिटिव करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है कि हम अपने कर्मों को ठीक रखें और शनि जिस प्रकार से चाहते हैं उस प्रकार के कर्म हम करें, तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। शनि चाहते हैं निरंतर रूप से व्यक्ति मेहनत करता रहे, तो मेष लग्न की कुंडली के लग्न भाव में शनि नीच के हो गए हैं, तो प्रोफेशन और प्रॉफिट से रिलेटेड समस्या तो जीवन में देते ही हैं। लेकिन व्यक्ति यदि निरंतर रूप से एक ही विषय पर मेहनत करते जो है करता रहे और धैर्य बनाए रखे, तो ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमेशा आप स्वच्छ रहें, प्रतिदिन सुबह-सुबह स्नान करें और नेगेटिविटी को अपनी अपने ऊपर हावी ना होने दें। नीतिवान रहें, झूठ ना बोलें और न्याय संगत बात करें। यह आपके लिए सबसे बड़ा सूत्र हो गया।
यानी कि आप न्याय की बात करेंगे तो आप शनि को प्रसन्न कर रहे हैं। आप नीति की बात कर रहे हैं तो शनि को प्रसन्न कर रहे हैं। यदि आप आलस्य करते हैं तो भी शनि यहाँ पर अशुभ फल देंगे और कार्यों में वैसे भी विघ्न आ रहा है, परेशानी आ रही है, तो और ज़्यादा कार्यों में जो है डिले होगा, विलंब होगा। विलंब होना कोई अच्छी बात थोड़ी है। नहीं, तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको आलस्य नहीं करना है। आपके जीवन में कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जब आप जो है किसी की कड़वी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने आपको कह दिया कि नहीं तू ऐसा-ऐसा कर, तू गलत कर रहा है, तो आप उसकी बात को मानेंगे नहीं और गलत व्यक्ति की से जो है सलाह लेकर के आप खुद ही मुसीबत मोल ले लेंगे। एकादश भाव जो है वो मित्रों का होता है, दोस्तों का होता है। आपको दोस्त की सलाह तो जीवन में कभी लेनी नहीं है, इस बात को समझ जाइएगा। बिल्कुल जीवन में कभी भी दोस्त की सलाह आप ना लें। इसके अलावा लग्न में बैठे शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ऐसे में सप्तम भाव जो है ये विवाह का भाव है, तो विवाह में डिले हो सकता है। आप तो जल्दी करना चाहेंगे विवाह, लेकिन जल्दी होगा नहीं, उसमें विलंब होगा। लेकिन शनिदेव जो है किसी भी चीज में डिले कर सकते हैं, लेकिन डिनाय कभी नहीं करते हैं, देते अवश्य है। तो जब विवाह हो जाएगा, देरी से भी विवाह हुआ और लग्न में बैठे शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि है और शुक्र की स्थिति यदि कुंडली में किसी भी तरीके से खराब हुई, जैसे मान लीजिए कि शुक्र यहाँ नीच के होकर के बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में नीरसता दे देते हैं, परेशानी दे देते हैं। मतलब उमंग कोई रहेगी नहीं आपके जीवन में विवाह के तरीके से और आप अपने पार्टनर को अपने तरीके से ढालने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें आपको जो है सफलता नहीं मिलेगी और कहीं न कहीं रिश्तों में परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मेल की कुंडली में सप्तम भाव में स्वामी शुक्र बनता है मेष लग्न की कुंडली में, तो आपकी पत्नी तो बड़ी खूबसूरत होगी, चंचल होगी, लेकिन आप अपनी मैच्योरिटी को छोड़ेंगे नहीं। हुँ? आपकी पत्नी चाहेगी कि आप फनी बने रहें, लेकिन चूँकि आपके लग्न भाव में शनि बैठ गए हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो आप अपनी मैच्योरिटी को छोड़ेंगे नहीं। आप अपनी पत्नी को अपने तरीके से ढालने का प्रयास करेंगे, तो वैसा होगा नहीं। तो वैवाहिक संबंध में थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है। और कभी-कभी वैसे भी आपके जीवन में इतने दुःख आते हैं कि आपको सब कुछ छोड़ने का मन करता है, एकांत में रहने का मन करता है। तो कहीं न कहीं थोड़ी यहाँ परेशानी वाली बात है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको नीति से चलना होगा। आपको रिश्वत नहीं लेनी है, क्योंकि शनि को नीति पसंद है। यदि आप रिश्वत लेते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, तो शनि की जब भी महादशा, अंतर्दशा आएगी या शनि की जब भी साढ़े साती आएगी, तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी मामले में उलझ जाएँ, ये भी संभव है, बनते हैं लग्न भाव में जाकर के नीच के हो गए हैं। लेकिन यहाँ शनि जो है, किन्हीं विशेष स्थिति में अच्छे फल देने वाले भी हो सकते हैं। कैसे? 2-3 स्थिति बन सकती है। जैसे शनि यहाँ नीच के होकर के बैठे हैं और जब आप अपनी नवमांश कुंडली को देखेंगे और नवमांश कुंडली में अगर शनि उच्च के हो गए, यानी कि यदि नवमांश कुंडली में शनि जो है तुला राशि में बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में शनि यहाँ पर अच्छे फल भी प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में शनि का नीच भंग हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी शनि जो है यहाँ पर नीच के होकर के भी अच्छे फल देने में सक्षम हो सकते हैं। जैसे नीच भंग कैसे बनता है? यदि मंगल यहाँ बैठे हों आपकी कुंडली में शनि के साथ में, तो नीच भंग हो गया है। मंगल यदि यहाँ बैठे होंगे, तो भी ये नीच भंग हो गया है। मंगल यदि यहाँ बैठे होंगे, तो भी नीच भंग हो गया है। लेकिन ऐसी स्थिति में वैवाहिक संबंध खराब होते हैं। यहाँ मंगल बैठने से, यहाँ वैवाहिक संबंधों में परेशानी आती है और यदि शुक्र की स्थिति भी ज़्यादा खराब हो, तो और ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है? तो ये मंगल की स्थिति हो गई। इसके अलावा यदि सूर्य बैठे हों, तो भी ये नीच भंग तो शनि का यहाँ हो ही जाएगा, लेकिन पिता-पुत्र में परेशानी आएगी। तो नवमांश कुंडली में भी आपको शनि को देख लेना है कि शनि कहाँ बैठे हैं। उच्च के होकर के यदि बैठे हैं, तो कहीं न कहीं वो नीच के होकर के भी
अच्छे फल देने में सक्षम है। इसके अलावा शनि की आपको डिग्री भी देखनी है कि शनि की डिग्री क्या है। शनि बाल अवस्था के हैं, यानी 1 से लेके 6 डिग्री के बीच में या 10 डिग्री के तक है, तो भी ये थोड़ा जो है फल कम दे पाएँगे। इसके अलावा शनि की डिग्री यदि वृद्धावस्था की डिग्री है, यानी कि 25 से लेकर के 30 डिग्री के बीच में या 20 से 30 के बीच में, तो कहीं न कहीं ये जो है उतने फ़ोर्स से, उतनी पावर से फल नहीं दे पाएँगे। तो ये चीज़ें भी देख लेना ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, अब चूँकि शनि दशम भाव का स्वामी है, तो आप अपने कर्मों को लेकर के, यानी कि अपने करियर को लेकर के बड़े असमंजस की स्थिति में हमेशा रहते हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत साधारण आपको आपके लिए उपाय है। आप समय से आपको सभी कार्य निपटाने होंगे, आपको डिसिप्लिन रखना होगा, आपको ईमानदारी रखनी होगी, आपको न्यायोचित बात करनी है, यानी कि हमेशा न्याय की बात करनी है, हमेशा मेहनत करते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना है। यानी कि कोई भी आप कार्य करें, उसमें डेडिकेशन आपकी होनी चाहिए, तो शनि नकारात्मक होकर के भी आपको सकारात्मक फल दे सकते हैं। अब देखिए, शनि यहाँ लग्न में बैठे हैं, शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो शनि जब तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। यानी कि यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी और यहाँ तीसरे भाव पर जब शनि दृष्टि डालेंगे, तो आप में साहस की बढ़ोतरी होगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन बहुत अधिक मेहनत करने के बाद ही आपको फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा तीसरा जो भाव है, ये छोटे भाई-बहन का भी भाव होता है, तो छोटे भाई-बहनों के साथ भी रिश्तों में गड़बड़ रह सकती है। इसके बाद शनि जो है, अपनी 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर डालेंगे, तो विवाह में विलंब हो सकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, तो पार्टनरशिप में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा शनि की जो दशम दृष्टि है, वो यहाँ पर पड़ेगी, अपने ही भाव पर। तो ऐसी स्थिति में प्रोफ़ेशन में सफलता तो आपको देंगे, लेकिन डिले होगा। यानी कि व्यर्थ की भागदौड़ आपके बहुत अधिक रहेगी, लेकिन बहुत मेहनत करते-करते शनिदेव आपको यहाँ फल ज़रूर देंगे। इसलिए मैंने वही कहा है कि कंसिस्टेंसी रखते हुए, यानी कि निरंतर रूप से अपने कार्य में आपको लगे रहना है, तो शनि यहाँ पर बहुत सकारात्मक फल करेंगे। इसके अलावा आपको जिद्दीपन, आपके अंदर यदि जिद्दीपन है, तो आपको ये छोड़ना होगा और आलस्य को त्यागना होगा, ये सबसे बड़ा सूत्र हो गया आपके लिए। इसके अलावा यदि आप ड्रिंक करते हैं, तो यहाँ शनि और ज़्यादा कुपित हो जाएँगे। आप किसी भी प्रकार का यदि नशा करते हैं, तो यहाँ शनि और ज़्यादा अशुभ फल देंगे। यदि आप न खाने-पीने वाली चीज़ भी खाते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म में वर्जित है, तो भी आपको परेशानी होगी। तो नशे से, ड्रिंक से और न खाने-पीने वाली चीज़ों से भी आप दूरी बनाकर रखें। अन्यथा बहुत परेशानी का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में यदि शनिदेव है, तो आपको गिव अप नहीं करना है लाइफ में कि सब कुछ छोड़ दिया, बस मुझे कुछ नहीं करना है। यदि आप अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करते हैं, तो आप जीवन में सफल होते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको पूरे डेडिकेट होकर के उसमें मेहनत करनी है, ये सबसे बड़ा सूत्र हो गया आपके लिए। अब देखिए, कुछ युति की बात कर लेते हैं। यदि पहले भाव में शनि के साथ में कुछ ग्रह बैठे होंगे, तो किस प्रकार के फल यहाँ प्रदान करेंगे? यदि शनि के साथ में यहाँ चंद्रमा बैठे होंगे, तो एक तरह से विष योग हो गया है। तो जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन, मानसिक स्थिति ऐसे में गड़बड़ रहती है, बहुत परेशानी रहती है। तो ऐसे स्थिति में विष योग का प्रभाव जो है, यहाँ पर और ज़्यादा अशुभ हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है और शनि और चंद्रमा आपस में परम शत्रु है। तो यहाँ पर मानसिक स्थिति गड़बड़ रहेगी और चंद्रमा चौथे भाव के भी स्वामी है, तो यहाँ चौथे भाव से संबंधित भी परेशानी रहने वाली है।
जैसे माता को कष्ट हो सकता है, माता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। आप सुख सुविधाओं के पीछे भागेंगे, लेकिन आपको आसानी से मिलेगी नहीं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये स्थिति ठीक नहीं है। यदि कुंडली के पहले भाव में आपके बैठे हैं शनि के साथ में, तो चंद्रमा का रत्न मोती ज़रूर धारण कर लीजिए। लेकिन शनि का रत्न कभी भी आपको ऐसी स्थिति में धारण नहीं करना है, चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। इसके अलावा शनि के साथ में यहाँ यदि राहु बैठे होंगे या केतु बैठे होंगे, तो यहाँ और ज़्यादा परेशानी लाइफ में आएगी। ये स्थिति जो है वैवाहिक संबंधों के तरीके से ठीक नहीं, तो यहाँ वैवाहिक संबंध गड़बड़ रह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यदि शनि यहाँ बैठे होंगे और मंगल यदि यहाँ बैठे हों, तो ये अपने तरीके से एक अच्छी स्थिति हो गई, क्योंकि एक तो शनि का नीच भंग हो रहा है, इसके अलावा लग्नेश भी पावर में है। यदि लग्नेश पावर में होते हैं, तो समझिए कि यदि कुंडली में कोई अशुभ यदि कोई राजयोग भी बन रहा है, अशुभ योग भी बन रहा है, तो भी हमें उसके नेगेटिव फल कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि घर का मालिक ही मजबूत है। मंगल यदि दशम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति पुलिस में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है। ठीक है? तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति हो गई है। तो कुल मिलाकर के जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे, तो उसमें 2-3 बातें हमें मुख्य रूप से देखनी है। सबसे पहले क्या देखना है? लग्नेश को, यानी कि प्रथम भाव का स्वामी कुंडली में कौन बन रहा है, उसको देखना है। उसकी स्थिति को देखना है कि लग्नेश की स्थिति क्या है। दूसरा, चंद्रमा की स्थिति को भी देख लेना है कि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में क्या है। तीसरा, सूर्य की स्थिति को भी हमें देख लेना है कि सूर्य जो है हमें किस प्रकार का फल दे रहे हैं, यानी कि सूर्य की स्थिति कुंडली में क्या है, कहीं वो नीच के तो नहीं है, कहीं त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं। अभी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सूर्य चूंकि पंचम भाव के स्वामी है और शनि के साथ में यदि सूर्य बैठ जाएंगे और मान लीजिए कि शनि यहाँ पर अस्त हो गए, सूर्य से अस्त हो गए, तो यहाँ पर नीच के फल भी, शनि के अशुभ फल भी जो है कम प्राप्त होंगे, लेकिन संतान से संबंधित परेशानी यहाँ रहेगी। यहाँ वैसे सूर्य यहाँ होंगे तो नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, लेकिन फिर भी संतान से संबंधित कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है। ठीक है? तो कुल मिलाकर के आप शनि के तरीके से यहाँ कार्य करेंगे, नियमित रूप से, निरंतर रूप से कार्य करते रहें, किसी प्रकार का नशा-पता ना करें, अपने कार्य में आप ईमानदारी रखें और मज़दूरों की हमेशा मदद करते रहें, लेबर की मदद करते रहें। उन्हें यदि आप हमेशा प्रसन्न रखते हैं, लेबर को प्रसन्न रखते हैं, तो समझिए कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है। शनिवार के दिन आप जो है मज़दूरों को, लेबर को तली भुनी चीज़ें खिला सकते हैं। ये जो है शनि का बहुत अच्छा उपाय है। देखिए यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात निकल कर के आती है कि शनि अपने पूर्ण फल तभी दे पाएँगे जब शनि की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में चल रही हो। शनि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में नीच के होकर के बैठे हैं, ठीक है? यदि आपके जीवन में जब भी शनि की महादशा या अंतर्दशा आएगी, तो शनि से संबंधित आपको परेशानी होगी, यानी कि दशम भाव से संबंधित और एकादश भाव से संबंधित परेशानी आपको होगी। और इसके अलावा शनि की साढ़े साती या ढैया जब भी आएगी, तब भी आपको परेशानी होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप करना होगा, मज़दूरों की आप सेवा करते रहें, छोटे-छोटे कार्य आप स्वयं करें, जैसे आप सुबह-सुबह उठे, तो अपना चद्दर आप खुद ठीक करें, बाथरूम की सफाई आप खुद करें और लेबर को सदैव प्रसन्न रखें। तो ये छोटे-छोटे उपाय हैं, जिन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ समझने का प्रयास किया कि मेष लग्न की कुंडली के प्रथम भाव में यदि शनि बैठे होंगे, तो हमें किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। चूँकि मेष लग्न की कुंडली के में जो है शनि
द्वितीय भाव में किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे, यानी इस भाव में, ये अगले एपिसोड में हम समझेंगे। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।